स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे जो भी यूपीएससी में पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो पीसीएस और बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए वो भी क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग स्टोन एज से संबंधित होंगे और ह्यूमन हिस्ट्री से संबंधित होंगे। ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद यदि आप सभी लोगों का फीडबैक अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली ह्यूमंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के थोड़े लॉन्ग होते हैं। आपको पेशेंस बनाए रखना है और क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसके बाद इसको आंसर देना है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है वन ऑफ द फॉलोइंग वेल established फैक्ट दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल फाउंड इन अफ्रीका डेट्स बैक टू अबाउट 4.2 मिलियन ईयर अगो। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पुराना ह्यूमन फॉसिल पाया गया, ह्यूमन का अवशेष पाया गया, वो अफ्रीका में पाया गया और कितना पुराना था, लगभग 4.2 मिलियन ईयर अगो। इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। इसका मतलब हिंदी में कहें तो 42 लाख वर्ष पुराना। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, एज पर द ह्यूमन फॉसिल फाउंड सो दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग वर शॉर्टर इन हाइट एंड हैड अ स्मॉलर ब्रेन। और जो ह्यूमन का फॉसिल पाया गया उसकी हाइट छोटी थी और उसके ब्रेन की साइज भी छोटी थी। कहने का मतलब क्या है, जैसे आज ह्यूमन का ब्रेन लगभग 1350 सीसी होता है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो जो पहले ह्यूमन पाए गए थे उनके ब्रेन की साइज़ क्या छोटी थी। और थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द फॉसिल ऑफ वेरियस पीरियड एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक अफ्रीका, चाइना, जावा, सुमात्रा एंड साउदर्न यूरोप। तो फॉसिल्स के जो पीरियड हैं, समय समय पर तरह तरह के फॉसिल पाए गए, वो कई जगह पर पाए गए, जैसे अफ्रीका, चाइना, जावा, सुमात्रा एंड साउदर्न यूरोप। क्या स्टेटमेंट सही है? तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2012 में। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें समझ लीजिए ताकि अगर इसको इधर उधर करके भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो आप उसको आसानी से रिप्लाई कर सकें। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप ह्यूमन हिस्ट्री को समझिए, क्योंकि जो अर्थ की उत्पत्ति हुई वो हुई 4.6 बिलियन ईयर एगो। मतलब हिंदी में कहें तो 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। देखिए, आपको सबसे ज़रूरी जानना ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन यहाँ पर कब आया, इसको आपको जानना है और अब तक का जो भी विकास हुआ उसको समझना है। जब आप हिस्टोरिक तरीके से देखते हैं इसको तो आप इतिहास पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल दृष्टि से देखते हैं तो आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखते हैं तो इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो तब से लेकर के अब तक का जो विकास है उसको आपको समझना है। अब अर्थ का डेवलपमेंट, अर्थ की उत्पत्ति जो है 4.6 बिलियन ईयर एगो हुई। अब इसके बाद इस पर किसी प्रकार का कोई जीव नहीं था। किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई 3.5 बिलियन ईयर एगो। मतलब 1 मिलियन तक पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीव नहीं पाए गए और अभी भी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले सबसे पहले एक आदिमानव की उत्पत्ति हुई जो कि बंदर था। इसमें किसी प्रकार के मानव के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद मानव के जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक नए मानव की उत्पत्ति हुई जिसको आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रालोपिथेकस। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस।
ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस की उत्पत्ति हुई और ये ऐसा मानव था जिसको हम नर बानर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ लक्षण थे जो ह्यूमन के थे, बाकी बंदर ही था ये। बस इसमें एक लक्षण ह्यूमन के क्या थे कि ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। सबसे पीछे आप देख रहे होंगे ये है ऑस्ट्रालोपिथिकस। ये केवल अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था, बाकी इसके अंदर किसी प्रकार का लक्षण नहीं था। अब इसका जो क्रिएशन है ये बताया जाता है कि लगभग 60 लाख वर्ष पहले हुआ है। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 55 से लेकर के 15 के बीच में, जब भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मानव का आविर्भाव या उत्पत्ति कब हुई, तो लगभग 55 लाख से लेकर के 15 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रालोपिथिकस नामक नर बानर की उत्पत्ति हुई, जो कि जिसके अंदर थोड़े बहुत लक्षण थे ह्यूमन के, बाकी वो बंदर ही था और 2 पैरों पर ही खड़ा हो सकता था। सबसे बड़ी बात यही थी। इसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ होमो हैबिलस। लगभग 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख से लेकर के 15 लाख वर्ष पहले एक नए मानव की उत्पत्ति हुई, होमो हैबिलस। देखिए अभी भी मानव किसी प्रकार का कारीगर नहीं है। इसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं स्टोन के आधार पर, तो जब तक मानव नहीं बनेगा तब तक वो टूल्स का निर्माण नहीं कर सकता है। तो टूल्स नहीं मिलेंगे हमें तो हम हिस्ट्री को एक दृष्टि से नहीं देख पाएंगे जब तक हमें टूल्स नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अब जो 20 लाख से लेकर के 15 लाख वर्ष पहले लगभग इस पीरियड में एक चेंजेज हुए इसमें और पूरी तरह से एक मानव का निर्माण हुआ, जिसको बोला गया होमो हैबिलस। क्या बोला गया? होमो हैबिलस। थोड़ा सा होमो हैबिलस मानव। इस मानव को क्या बोला गया? कारीगर मानव था ये, और ये पत्थरों के टूल्स का इस्तेमाल करता था। देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है हिस्ट्री, वो अफ्रीका में हो रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रहा है। अभी जो आपका एशिया है, यूरोप है, यहाँ पर इन सभी होमो हैबिलस के जो अवशेष है वो नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जो होमो हैबिलस थे वो बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने में अक्षम थे। वो ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके अवशेष कई जगह पर नहीं मिलते हैं। खास करके इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। इसके बाद का जो मानव का विकास हुआ, होमो इरेक्टस। देखिए जो ह्यूमन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो होमो इरेक्टस ही एक ऐसा मानव है जिसके अवशेष भारत में पाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पीछे जो दिखाए गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से केवल 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था। इसके आगे जो है होमो हैबिलस है। होमो हैबिलस मानव कैसा मानव था? कारीगर मानव, जो सबसे पहले टूल्स का इस्तेमाल किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस मानव ने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? होमो हैबिलस ने। अब क्या हुआ कि एक नए मानव की उत्पत्ति हुई, होमो इरेक्टस, जो कि लंबी लंबी यात्राएं करता था। इसको कैसे प्रमाणित किया जाता है कि वो लंबी यात्राएं करता था? क्योंकि यही ऐसा मानव, पहला ऐसा मानव है जिसका अवशेष कई जगह पर मिलता है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे जावा है, सुमात्रा है, साउदर्न अफ्रीका है, और एशिया में भी इसके अवशेष पाए जाते हैं, चाइना में अवशेष पाए जाते हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ होमो इरेक्टस के बाद, वो होमो सेपियंस का हुआ। होमो इरेक्टस के जस्ट आगे आपको दिखाया गया है होमो सेपियंस, और उसके आगे जो मानव दिखाया गया है ये है होमो सेपियंस सेपियंस। 2 बार है, यही आधुनिक मानव है। अब इन सभी मानव में से जो भारत में अवशेष पाए जाते हैं वो केवल होमो इरेक्टस के पाए जाते हैं और कोई अवशेष नहीं पाया जाता है। जो होमो सेपियंस सेपियंस है, इसके अवशेष पाए जाते हैं श्रीलंका में, भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका में पाए जाते हैं। अब आपको आइडिया ये लगाना है
कि ये मानव यहाँ पर पहुँचा कैसे होगा। अगर ये मानव समुद्री रास्ते को न अपना करके महाद्वीपीय रास्ते को अपनाता तो इसके अवशेष और कई जगह पर मिले होते, लेकिन ये डायरेक्ट अफ्रीका से सीधा सीधा श्रीलंका में इसके अवशेष मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये समुद्री यात्राएं भी करने लगे थे। और लगभग जो अवशेष श्रीलंका में मिला है ये 34,000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 34,000 ईयर एगो। 34,000 वर्ष पुराना जो अवशेष पाया गया वो श्रीलंका में पाया गया। ठीक है, ये हुई ह्यूमन हिस्ट्री। अब आपको ये समझना है कि जो स्टोन का इस्तेमाल सबसे पहले किस मानव ने किया। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये केवल 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था, ये किसी प्रकार का टूल्स नहीं बना सकता था। इसके बाद होमो हैबिलस का आविर्भाव हुआ। होमो हैबिलस जो पहला मानव था, यही कारीगर मानव था, इसी ने टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया था कि जो फॉसिल पाया गया वो लगभग 4.2 मिलियन ईयर एगो पाया गया। इसका मतलब ये है कि जब भी एक किसका अवशेष रहा होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का रहा होगा। और जब भी आपसे पूछा जाए 55 से लेकर के 15 लाख वर्ष में कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमाणित डेट है वो है 4.2 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसकी हाइट। हाँ, इसकी हाइट की बात हम लोगों ने नहीं किया। जो होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इसकी हाइट बहुत ही छोटी थी और इसके ब्रेन की साइज़ भी लगभग 400 सीसी के आसपास थी। तो ब्रेन की साइज़ भी काफ़ी कम थी। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और मानव के ब्रेन की साइज़ बढ़ी, उसी के साथ साथ मानव जो है अपने जो सराउंडिंग होता है उसमें परिवर्तन करने में सक्षम हुआ, जिसके कारण उसका विकास हुआ। तो इसके राइट आंसर जो आपके हैं सभी ऑप्शन सही हैं। यूपीएससी 2012 के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वैली, इंडिया की कौन सी घाटी है द अर्ली होमिनिड फॉसिल्स हैज़ बीन फाउंड, जहाँ पर सबसे पुराना होमिनिड का अवशेष पाया जाता है। देखिए, भारत में बात करें अगर ह्यूमन हिस्ट्री में मानव के अवशेष केवल 2 जगह पर पाए गए। एक अवशेष पाया गया शिवालिक रेंज के पास। शिवालिक की जो रेंज है पहाड़ी है हिमालय से लगी हुई, ये है शिवालिक रेंज आपको दिखाया गया है, यहाँ पर इसके अवशेष पाए गए। और दूसरा अवशेष जो पाया गया वो नर्मदा वैली में पाया गया। कहाँ पर पाया गया? नर्मदा नदी की घाटी में पाया गया। ठीक है, तो ह्यूमन के अवशेष जो पाए गए भारत में वो केवल 2 पाए गए पुराने अवशेष। जो यहाँ पर पाया गया शिवालिक रेंज में, यह सबसे पुराना था। शिवालिक रेंज में 2 मानव खोपड़ियाँ पाई गई थी और इनमें से एक का नाम रखा गया रामापिथिकस और दूसरे का नाम रखा गया शिवापिथिकस। देखिए, जो रामापिथिकस था वो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामापिथिकस जो खोपड़ी थी वो स्त्री की खोपड़ी थी, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो ये बोन पाई गई थी, स्केलेटन पाया गया था। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो अवशेष पाए जाते हैं वो मेल है कि फीमेल, इसको पता लगाने का भी तरीका होता है। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं, जैसे जो बोन होती है यहाँ पर पेल्विक बोन बोलते हैं। पेल्विक बोन की साइज़ जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, चौड़ी होती है, क्योंकि ये क्या करती हैं जो फीमेल होती हैं वो बेबी बॉर्न करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, इसके कारण इनकी जो पेल्विक बोन होती है इनकी साइज़ थोड़ा बड़ी होती है। इससे प्रमाणित किया गया कि जो रामापिथिकस स्केलेटन पाया गया था वो फीमेल का था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों बोन्स में से स्केलेटन में से कोई भी स्केलेटन मानव का नहीं था, किसी भी ह्यूमन का नहीं था, बल्कि ये बंदर का था। इसका मतलब क्या है? आदि मानव का था, होमिनिड का था, लेकिन ये
बंदर का था। इसमें किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर, किसी प्रकार का ह्यूमन कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। कितना पुराना है? लगभग 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। इसके साथ ही जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ वेरिएशन दिखाई देता है। जब इसकी जांच हुई तो इसको बताया जाता है कि यार 22 लाख वर्ष पुराना नहीं है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना है, क्योंकि इसी के समकालीन एक बोन स्केल्टन पाई गई थी बिल्कुल सिमिलर यूनान में। लेकिन जब भी आपको लिखित मिलेगा तो 22 लाख वर्ष पुराना ही मिलेगा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी तरीके से उसका जवाब देना है। दूसरा जो स्केल्टन पाया गया, खोपड़ी, पूरी खोपड़ी पाई गई, वो नर्मदा घाटी में पाई गई 1982 में, 1982 में पाई गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नर्मदा घाटी में जो स्केल्टन पाया गया, इसकी जांच करने पर इसी को बताया जाता है कि ये होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि जो विज्ञान के आधार पर जांच हुई तो उसमें पाया गया कि ये जो मानव था वो होमो इरेक्टस नहीं, बल्कि जस्ट होमो सेपियंस से जस्ट पहले, यानी आद होमो सेपियंस इसको बोला जा सकता है, होमो सेपियंस से जस्ट पहले का। देखिए, होमो सेपियंस के पहले जो मानव है वो होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में जो कंडीशन है उसको क्या बोल सकते हैं? आद होमो सेपियंस, मतलब होमो सेपियंस से जस्ट पहले। तो आपको दोनों क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं कि नर्मदा घाटी में जो स्केल्टन या खोपड़ी पाई गई वो किस मानव की थी? होमो इरेक्टस भी सही है। अगर आपको ऑप्शन में देता है आद होमो सेपियंस तो भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्लीस्ट पेलियोलिथिक टूल्स। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और सब्र करिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएँ। यूपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड हैं। The beginning of the use of tools by the humans has been a unique phenomena and may be said to have laid the foundation of science of use of tools and machines for the aid of humans in their various endeavor। इसका मतलब ये है कि शुरू में जो ह्यूमन के द्वारा टूल्स इस्तेमाल किए गए, वो फिनोमेना जो मेथड था, विधि थी, वो यूनिक थी। और हम ये कह सकते हैं इसी के द्वारा धीरे धीरे टूल्स का साइंस में विकास हुआ और तरह तरह की मशीनों का निर्माण हुआ। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ह्यूमन ने जिस तरीके से टूल्स का लगातार परिवर्तन किया, आप पैलियोलिथिक का देखेंगे जो टूल्स है, पैलियोलिथिक का मतलब क्या है? पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक के जो टूल्स मिलते हैं उसमें लगातार परिवर्तन होते हैं और आज का परिवर्तन जो है लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो लगातार इसमें परिवर्तन हुआ है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द रेगुलर यूज ऑफ टूल्स बिगनिंग 2.6 मिलियन ईयर एगो। जो टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ 2.6 मिलियन ईयर एगो हुआ। ईस्ट अफ्रीका, कहाँ पर हुआ? ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। इज वेल अटेस्टेड एंड एक्कम्पनीज मेनी अर्लियर एंड लेटर होमिनिड फॉसिल। और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे होमिनिड के फॉसिल भी मिलते हैं। अब देखिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। लगभग टूल्स का इस्तेमाल 2.26 लाख वर्ष पहले मान सकते हैं। होमो हैबिलिस ने ही किया था, इसको याद रखेंगे। होमो हैबिलिस का क्रिएशन हमने बताया अभी कि ये लगभग 20 लाख वर्ष पुराना था, तो अप्रॉक्स यही सही है। इन इंडिया नो ह्यूमन फॉसिल हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड विद स्टोन एज टूल्स, बट वी डू हैव सम आइडिया ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ टूल्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल डेटा। तो जो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो फॉसिल पाए गए हैं वो 2 जगह पर ही पाए गए, नर्मदा वैली और शिवालिक रेंज में। अब यहाँ पर जो फॉसिल, ह्यूमन फॉसिल पाए गए हैं, इसके साथ स्टोन का कोई टूल्स नहीं दिखाई देता है, तो ये भी सही है। मिला जुला करके सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
तो इसके हिसाब से सभी स्टेटमेंट सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिकल साइट्स द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर सबसे पुराने स्टोन के टूल्स पाए गए। देखिए, अभी हमने बताया कि जो इंडिया में अवशेष पाए गए, पुराने होमोनिड्स के अवशेष पाए गए, वो शिवालिक रेंज के पास पाए गए थे और नर्मदा वैली के पास पाए गए थे। ठीक है। अब यहाँ पर इनके साथ किसी प्रकार का टूल्स नहीं पाया गया था, ये भी हमने बताया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो सबसे पुराना भारत में टूल्स पाया गया स्टोन का, वो कहाँ पर पाया गया, बोरी में पाया गया। बोरी कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जगह है जहाँ पर सबसे पुराना स्टोन एज माना जाता है भारत का। और भारत में स्टोन एज की शुरुआत लगभग 6 लाख ईयर एगो मानी जा सकती है। अगर आपसे पूछते हैं कि 20 लाख वर्ष पहले कहाँ पर स्टोन एज की उत्पत्ति हुई या शुरुआत हुई स्टोन टूल्स की, तो ये अफ्रीका की है। लेकिन भारत में अभी मानव ही नहीं थे। हमें सबसे पुराना अवशेष जो मिलता है वो 22 लाख वर्ष पुराना मिलता है, वो भी कहाँ पर, शिवालिक रेंज में। लेकिन वो लोग किसी प्रकार का उनके साथ टूल्स मिले नहीं। नर्मदा वैली में जो मिला होमो इरेक्टस या आद होमो सेम्पियस, उनके भी किसी प्रकार के टूल्स दिखाई नहीं देते हैं। जो टूल्स यूज हुए बोरी में यूज हुए महाराष्ट्र में सबसे पहले, और ये कितने पुराने थे, 6 लाख ईयर एगो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड है। ये बहुत ही जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो पैलियोलिथिक एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपसे टूल्स पूछा है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। इसमें से कौन सा सही मैच है। लोअर पैलियोलिथिक जो है उसमें टूल्स मेड ऑन फ्लैक्स एंड ब्लेड। जो टूल्स थे वो फ्लैक्स और ब्लेड के यूज होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में टूल्स मेड ऑन फ्लैक्स के यूज होते थे। हैंड एक्स एंड क्लेवर इंडस्ट्री अपर पैलियोलिथिक में थी। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स मेड ऑन फ्लैक्स। जो मिडिल पैलियोलिथिक एज था वो फ्लैक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। आइए देखते हैं टूल्स किस तरीके से थे। ये हैंड एक्स क्या था, क्लीवर इंडस्ट्री क्या थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से टूल्स को काटा जा रहा है। सबसे पहला जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया आपको, ये है हैंड एक्स का। पत्थर को देखिए हाथ में पकड़ करके स्टोन हैमर बोल सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके इस किनारे को शार्प बनाया जा रहा है, बिल्कुल हैंडेक्स की तरह। हैंडेक्स का मतलब क्या होता है, टंगारी बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। लेकिन इसमें किसी प्रकार का बेत वगैरह नहीं लगा रहता था, लकड़ी नहीं लगाई जाती थी, बस ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते थे। जो जानवर वगैरह पकड़ते थे उनको चीरने के लिए या काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे होमोनिड्स। अब ये कब यूज होते थे, सबसे पहले यही मानव जो है इसी टाइप का टूल्स यूज करता था, हैंडेक्स और क्लीवर इंडस्ट्री। क्लीवर इंडस्ट्रियाँ थी उस समय जहाँ पर इन सभी चीज़ों का निर्माण होता था। उसको इंडस्ट्री बोलते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन दिखाई देता है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं। और उसके बाद जो टूल्स में परिवर्तन हुआ वो हुआ, ये टूल्स कब का है, लोअर पैलियोलिथिक का, जबकि यहाँ पर दिया है अपर पैलियोलिथिक में, तो ये यहाँ पर होना चाहिए था। अब जो टूल्स मिडिल में यूज हुए, टूल्स मेड ऑन फ्लैक्स, फ्लैक्स के टूल्स यूज होते थे। किस टाइप का फ्लैग होता है इसको भी ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाए हैं, यहाँ पर एक छोटा सा
डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये है फ्लैक्स का। इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसको कोर बोलते थे, और ये हैमर है, हैमर के द्वारा छोटा सा स्टोन है, ये हैमर इसको बोलेंगे। हैमर से कोर पर स्ट्राइक करते थे तो एक टुकड़ा ये अलग हो जाता था। अब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता था। इन दोनों टुकड़ों में से जो ऊपर है इसी को फ्लैग बोलते थे, और जो नीचे है इसको फ्लैग स्क्वायर बोलते थे। जो फ्लैग होता था वो लगभग कीप टाइप का होता था। कीप मतलब कोन टाइप का। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है किस टाइप का होता था, कोन टाइप का ये है। और ये जो निचला हिस्सा होता होता था ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता था। इससे जो है चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसको। तो ये है फ्लैग्स, और फ्लैग के लिए मिडिल पैलियोलिथिक एज बहुत फेमस था। उसके बाद जो अपर पैलियोलिथिक है, इसमें टूल्स फ्लैग्स के तो यूज होते ही थे, साथ ही साथ ब्लेड के भी यूज होने लगे थे। ठीक है, सॉरी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी टूल्स का जो मिश्रण होगा, जैसे मान लीजिए कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज में हैंड एक्स और क्लीवर इंडस्ट्री थी, चॉपर भी यूज होता था इसमें। इसके साथ ही साथ जब इसमें विकास हुआ तो फ्लैक्स यूज होने लगे, मतलब ह्यूमन जो है अपना माइंड सेटअप बढ़ाया और इस तरीके के टूल्स का निर्माण करने लगा। तो इस टाइप के जो टूल्स मिलेंगे आपको मिडिल पैलियोलिथिक में भी मिलेंगे, अपर पैलियोलिथिक में भी मिलेंगे, क्योंकि लगातार वो टूल्स यूज होते रहे। तो टूल्स का मिश्रण भी आपको समझना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टूल्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। लोअर पैलियोलिथिक के बारे में ही केवल फोकस है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। The main tool types in this phase were hand axe and cleavers along with chopper chopping. देखिए जो पैलियोलिथिक का लोअर पीरियड था उसमें कैसा टूल्स यूज होता था, हैंड एक्स, अभी आपको हमने दिखाया था। क्लीवर्स यूज होते थे और चॉपर यूज होते थे, चॉपिंग टूल्स हैं। ठीक है। द स्टोन वर मेड बोथ ऑन कोर एज वेल एज फ्लैग। देखिए जो कोर्स था आपका और फ्लैग था, दोनों किस चीज़ से बना हुआ था, स्टोन का ही था, तो ये भी सही है। द रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज स्टोन टूल्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोन लाइक क्वार्टाइज चर्ट, समटाइम्स इवन क्वार्ट्स एंड बेसाल्ट। ये स्टोन के टाइप्स हैं, तरह तरह के पत्थर हैं, क्वार्टाइज है, चर्ट है और क्वार्ट्ज है, बेसाल्ट। इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल मिलता है और इन्हीं पत्थरों से टूल्स का निर्माण किया जाता था। तो सारे ऑप्शन लगभग सही हैं, इसमें हमें नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आपको बीपीएससी 2012 में पूछा गया है कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर कहाँ का है। पूछा गया विच साइड इज बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, से कौन सी साइड बिलोंग करती है। तो आपका है फालगाम, ये देखिए कश्मीर में पड़ता है। बेलन घाटी, वेलन वैली, ये पड़ती है आपकी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। भीमबेटका एमपी में आपका पड़ता है। आदमगढ़ भी एमपी में पड़ता है। भीमबेटका की जो गुफा है यहाँ पर बहुत सारी चित्रकारी मिलती है, पेंटिंग बहुत सारी मिलती है, जिससे हमें समझ में आता है किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्चर किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के सभी जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं, सभी लोअर पैलियोलिथिक से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सम इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर आर फालगाम इन कश्मीर, वेलन इन इलाहाबाद। सारी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी क्या हैं, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेच ऑफ साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक कल्चर जो लोअर पैलियोलिथिक था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया यहाँ पर
स्टेटमेंट दिया गया है। द साइट हैव बीन वाइड स्प्रेड इन शिवालिक रेंज ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। तो सभी जगहों पर हमें लगभग साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर पैलियोलिथिक एज थी। शिवालिक रेंज है, कश्मीर, हिमाचल, कश्मीर में कुछ स्थान हैं, बुरझोम है ना, और ये सभी जो है ज़्यादातर पैलियोलिथिक एज के लिए फेमस हैं। द स्टेज वाज आल्सो इन वर्स बेसिन एंड द हिल एरिया ऑफ राजस्थान एंड नर्मदा एंड सोन वैली इन मध्य प्रदेश, मालप्रभा एंड घाटप्रभा बेसिन इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और राजस्थान में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो मिला जुला करके ये सारे ऑप्शन ये भी सही है। इट वाज आल्सो इन सेवरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एरिया नियर चेन्नई इन तमिलनाडु एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इन एरियाज ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी जगह पर पैलियोलिथिक कल्चर मिलता है। सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक। आपको इसको खुद से रिप्लाई करना होगा, क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे हमने इसको बताया था बहुत अच्छे से, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते थे। स्टेटमेंट देखते हैं, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। द मिडिल पैलियोलिथिक टूल टेक्नोलॉजी इज करेक्टराइज्ड बेसिकली बाय द फ्लैग टूल इंडस्ट्री which are made on flake obtained by striking them out from pebbles and cobbles। तो हमने बताया कि जो मिडिल पैलियोलिथिक एज था उसमें फ्लैक्स का यूज होता था। फ्लैक्स क्या होता था, अभी आप लोगों ने देखा कि एक हैमर था और एक कोर था, इस पर स्ट्राइक करके एक टुकड़ा निकालते थे और दोनों अलग अलग टुकड़े हो जाते थे। एक को बोलते हैं फ्लैग और दूसरे को बोलते हैं फ्लैग स्केयर। जो फ्लैग होता था वो कोन शेप का इस टाइप में होता था, है ना, और इसका जो निचला हिस्सा था बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करता था। तो ये जो यहाँ पर पूरा हिस्सा है इसी को पेबल्स एंड कोबल्स बोलते हैं। तो इसी पर स्ट्राइक करके इसको निकाला जाता था। तो ये सही है ऑप्शन। द टूल टाइप्स इंक्लूड स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंड एक्स, क्लीवर एंड वेरियस काइंड ऑफ स्क्रैपर, बोर्स एंड नाइफ्स। तो हैंड एक्स लोअर पैलियोलिथिक में भी यूज होता था और तब तक यूज होता रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें स्क्रैपर यूज होता था, खुरचनी जिसको बोलते हैं, ये एक नई चीज़ थी, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द टूल्स शो रीजनल वेरिएशन बोथ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल एज वेल एज शेप्स एंड साइज। तो जगह जगह पर इसका वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कहीं पर ये मटेरियल जो टूल्स बनाए गए उनके शेप में अंतर, साइज़ में अंतर, रीजन के हिसाब से अलग अलग था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीजन के साथ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन सही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो स्टोन एज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी के अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी तरीके से वैदिक पीरियड और जैन बुद्धिज़्म के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी लेकर के आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।